तो गाइस, स्वागत है आपका आयरन वर्ल्ड में। और आज जो है मार्वल ने अपनी जो स्पेशल मूवी थी, अपना मार्वल स्पेशल वेयरवुल्फ बाय नाइट जो है वो आज उसने रिलीज कर दिया है। तो जो ये मूवी है उसका मैं आज रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और चलिए, ये जो मूवी थी वो बिल्कुल ही मार्वल से एक्सपेक्टेड नहीं थी। ऐसी कोई भी मूवी अभी तक मार्वल में बनी ही नहीं है जो कि इतनी ब्रूटल हो, जो अपनी PG-13 की लिमिट्स को PG-13 ना रखते बल्कि इस मूवी को R-रेटेड रखा गया है। इसमें जो है लोगों के हाथ पैर वगैरह सब कुछ कटते हुए दिखाया गया है, और ब्लैक एंड व्हाइट जो टोन है वो बिल्कुल सही दिमाग पे स्ट्राइक करती है। जो इसमें बैकग्राउंड स्कोप था वो भी बिल्कुल अच्छा था। जहाँ पे भी फाइट सिक्वेंसेस वगैरह चल रहे होते वो भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पे हमें TVA भी देखने को मिलता है, अपना वही लोकी वाला जो टीवी है वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और ये जो है, ये जो मूवी है उसमें हमें जो है यूनिवर्सल की जैसे पहले हॉरर मूवीज होती थी उसी तरीके की थोड़ी इसमें वाइब देखने को मिलती है। और ये जो मूवी थी ये बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। और ये मूवी हाँ भली थोड़ी सी छोटी महसूस होती है, क्योंकि जैसे ही इस मूवी में हमें मजा आना स्टार्ट होता है वैसे ही ये जो है ऐसा लगता है कि अरे खत्म हो गई ये मूवी। हाँ, जो मतलब 1-1.5 घंटे की कम से कम होनी चाहिए थी वो सिर्फ 55 मिनट की ये मूवी रहती है। सब क्रेडिट्स वगैरह सब मिला के ये मूवी इतनी की रहती है। और अगर यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली फाइटिंग सीन्स वगैरह की जो भी मैं बात करूँ, या फिर इसमें वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। हाँ मतलब इसमें हमें कभी भी फील ही हुआ ही नहीं कि मार्वल जो है यहाँ पे अपने पीछे हट रहे हैं। अपने जो डायरेक्टर साहब है वो यहाँ पे पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हमें कुछ वही रेगुलर सी चीजें देखने को मिल रही है। यहाँ पे बिल्कुल ही अच्छे से दिखाया जाता है। बस हाँ, एक चीज थी जो यहाँ पे वेयरवुल्फ का जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना चाहिए था वो चीज तो नहीं दिखाई। लेकिन हाँ, ये डायरेक्टर का ये टेक सही था कि जैसे कि वेयरवुल्फ में कोई इंसान अगर चेंज हो रहा है तो ये थोड़ा ना कि उसकी सब फिजिक वगैरह सब कुछ बिल्कुल तरीके से चेंज हो जाएगी। हाँ, तो लेकिन यहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियर अच्छे से दिखाई देता है, और जो वेयरवुल्फ है वो हमें ठीक से दिखाई देता है। ये नहीं लगता कि जो है वो एकदम से वेयरवुल्फ बन के पागल ही हो गए, सबको ही मारना चालू कर देगा। उसका खुद का एक मतलब फाइटिंग का सीक्वेंस से लगता है कि हाँ वो जो है ठीक से अपने ऊपर कंट्रोल करा हुआ है। जिसको उसको मारना है वो उसको मारेगा, जिसको नहीं मारना वो उसको नहीं मारेगा। और ये चीज मुझे देख के सही में बिल्कुल अच्छी लगती है। उसका जो ग्राफिक्स वगैरह वो ग्राफिक्स से नहीं लगता। उसका जो वेयरवुल्फ बाय नाइट की जो कॉस्ट्यूम रखी गई है वो मतलब एक तरीके से प्रैक्टिकल कॉस्ट्यूम ही उसकी रखी गई है मेरे ख्याल से, जितना मुझे देखने पे लगा। यहाँ पे CGI का वर्क अगर यहाँ पे कहा जाए तो वो भी बिल्कुल अप टू द नॉच तो बिल्कुल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ कुछ बहुत एक दो सीन्स में माइनर जो है वहां पे मैं डिटेल फाइंड कर पाया कि जहाँ पे मुझे कुछ चीजें फेक लग रही थी। और ये जो स्टोरी का जो कंसेप्ट है यहाँ पे इनका मॉन्स्टर वर्ड्स वाला, तो वो बिल्कुल ही अच्छा था। कि मतलब उनकी जो बेटी है वो जो है आई है अब उनके पिता की मौत के बाद उससे और वो उनसे 20 साल पहले ही अलग हो गई थी। और अब जो उनका पिता का जो है डेविल्स को कंट्रोल मॉन्स्टर्स को जो कंट्रोल करने वाला था, स्टोन ब्लड स्टोन, उसको वो अब कैप्चर करने आई है। लेकिन अब ये वाली बात भी सही है, जब वो 20 साल से उसके पास थी ही नहीं तो वो अपनी बेटी को डायरेक्टली ऐसा कैसे दे सकते थे। तो इसलिए वो कंपटीशन वगैरह सब रखते हैं। तो वहां पे ये सब चीजें देख के सही में बिल्कुल अच्छा सा लगता है। और हाँ, इस बीच में हमें जो सरप्राइज एलिमेंट देखने को मिलता है कि हमें जो, ये मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, ये आप जाके मूवी में ही देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं स्पॉइल कर दूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा जब मूवी आप अगर देखेंगे तो। इसलिए यहाँ पे ये वाली चीज मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन बीच में थोड़ा सा सरप्राइज आपको जरूर मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो मेन थिंग वाला करेक्टर है वो भी जो है बिल्कुल अच्छे से दिखाया गया है। और जब वो सिर्फ फाड़ने वाला सीन होता है खासकर तब तब तो भाई वो कमाल के दिखाते हैं। और जब वो किसी को भी अपनी पावर्स वगैरह का जब भी वो यहाँ पे यूज करते हुए दिखाया है वो सीन सही में अच्छे थे। डायरेक्टर की जो इसमें टेक था कि हाँ हमें ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाना है वो बिल्कुल सही से यहाँ पे वर्क करता है। और अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो यहाँ पे मैं जो लगा था कि मार्वल की इतनी बेकार सी मूवीज अभी तक चल रही हैं, लेकिन ये उस ट्रेंड को तोड़ते बहुत ज्यादा आगे निकल जाती है। और ये सही में बहुत ही बढ़िया मूवी थी भाई। और ये जो डायरेक्टर इनके हैं, ये जो मूवी के डायरेक्टर थे माइकल जेगन, तो ये जो है ये वही हैं जिन्होंने बैटमैन का बैकग्राउंड स्कोप दिया था, जिन्होंने स्पाइडरमैन, नो वे होम और फार फ्रॉम होम जो भी थे उन सभी मूवीज में भी इन्होंने जो है बैकग्राउंड स्कोप दिया था। और बहुत सारी कई सारी मूवीज में इन्होंने बैकग्राउंड स्कोप दिया। इस मूवी में भी इन्होंने बैकग्राउंड स्कोप भी दिया है और डायरेक्ट भी करा है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो ये डायरेक्टर जो है बहुत ही ज्यादा सही है। मतलब इनकी जो डायरेक्शन थी वो बहुत ज्यादा सही है, और ये मल्टी टैलेंटेड बंदा है भाई। मतलब इतनी अच्छी मूवी बनाना सही में इतना, जब मार्वल का बुरा फेज चल रहा है तो होप तो मैं यही करूंगा कि वकांडा फॉरएवर भी जो है वो इतनी ही अच्छी हो, रायन गोगलर ने अच्छी मूवी बनाई हो। और जैसे कि उसका नया जो ट्रेलर आया था जो खास
वो भी सही था मेरे ख्याल से। उसका भी रिएक्शन वीडियो मैं डाल दूंगा अपने चैनल पे, तो वो भी आप जाके चेकआउट जल्दी से कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर मैं इसमें स्टार्स की बात करूँ तो इसमें 5 आउट ऑफ 5 ही दूंगा, बकायदा कुछ